आज जो स्टार्ट करने वाले हैं, हम चाह रहे हैं कि जो बच्चे क्लास 4 में हैं, क्लास 5 में हैं, उन लोगों के लिए खास करके क्लास 6 में एडमिशन लेने के लिए सैनिक स्कूल में जिनका एग्ज़ाम एनटीए करवाती है, ठीक है, जिनका एग्ज़ाम क्या करवाती है, एनटीए। और वैसे बच्चे ताकि जिनको पढ़ने में सुविधा नहीं हो रही थी, असुविधा थी, उनके लिए हम एक कोर्स डिज़ाइन किए हैं जिसका नाम है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। वो मेरे यूट्यूब चैनल पे क्लास 4-5 के बच्चों के लिए, जूनियर बच्चों के लिए, जिन पे ध्यान ज़्यादातर लोग नहीं देते हैं, उनके लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं। 8 का भी कर रहे हैं, दोनों साथ में आएगा, ठीक है। लेकिन इस अभी जो वीडियो है वो क्लास 6 के लिए है। हम देखेंगे इसमें क्या क्या, इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन है पेपर पेंसिल ऑन OMR शीट। आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, पेपर और पेंसिल यूज करना है, पेपर और पेंसिल कहाँ पे, OMR शीट पे, ठीक है। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन होता है, तो MCQ होता है। कैसा होता है क्वेश्चन, MCQ, ठीक है। आगे बोलता है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, स्कीम किस तरह का होता है एग्जाम का, वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखो इसमें हम लोग कई देखेंगे क्या, इसमें कई सेक्शन होता है। जैसे अगर देखें हम तो इसमें बहुत सारा सेक्शन भी है। मैथमेटिक्स का है, 50 क्वेश्चन लगता है, 3-3 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन रहता है। ओवरऑल 150 मार्क्स, कितना का, 150। दूसरा बोला क्या, इंटेलिजेंस करता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं आप रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं क्या, रीजनिंग। एक कितना रहता है क्वेश्चन, एक रहता है 25 क्वेश्चन, कितना, 25, 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है 50 नंबर का। तीसरा आपका लैंग्वेज रहेगा, लैंग्वेज हिंदी चाहे इंग्लिश, आप जो सेलेक्ट कर लीजिए। 25 क्वेश्चन रहेगा लैंग्वेज का, ये भी 2 नंबर का रहेगा और 50 नंबर इसमें आएगा। तीसरा, चौथा है आपका जीके में आपका करंट अफेयर्स भी रहेगा, कुछ सोशल साइंस का भी रहेगा 4-5 से, ठीक है। 6 तक के जो भी रहेगा आपको हायर लेवल तक बताया जाएगा, ठीक है, हमारे द्वारा और हमारी टीम के द्वारा। उसमें 25 क्वेश्चन रहेगा, 2-2 मार्क्स का ये भी रहेगा और ओवरऑल 50 क्वेश्चन को मिला कर रहेगा, ठीक है। जो लोग चाहते हैं लिखने के लिए वो भी लिख सकते हैं। इसको ओवरऑल इरेज कर दे रहे हैं ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। देखिए अभी हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल कितना क्वेश्चन था, 125 क्वेश्चन, 125 और मार्क्स कितना है, 300, कितना है, 300। अगर 25 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स का है, ठीक है। एक चीज़ और बोलता है क्या, देयर इज नो निगेटिव मार्क्स फॉर ए रॉन्ग क्वेश्चन। भाई आपको नहीं भी आ रहा है, आपको नहीं भी अगर आ रहा है तो आप क्वेश्चन को खाली ना छोड़ें, गलती ही हो आप क्वेश्चन को टिक कर दें। गोला भरना है तो गोला भर दीजिए इसे करके, ठीक है। लेकिन ज़रूर भरिए, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि देयर इज नो निगेटिव मार्क्स, ठीक है। इस बात को ध्यान में रख करके और आगे बढ़ाएं। देखते हैं क्या ड्यूरेशन इसका होता है, 150 मिनट का, कितना, 150 मिनट का होता है ड्यूरेशन, मतलब आपको 2.5 घंटा होता है। 150 मिनट दैट मीन्स क्या, 2.5 घंटा। कैसे कैलकुलेट किए बाबू, जरा देखिएगा। तो अगर आप 150 को डिवाइड करते किससे, 150 को 150 को डिवाइड करते हैं आप 60 से, ठीक है। तो 0 से तो 0 कट जाएगा, 0 कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50, ठीक है। आया कितना, 5/2, दैट मीन्स 2.5 आवर, ठीक है, आवर्स होगा। तो कितना है, 2.5 घंटे का टाइम मिल रहा है, जिससे आप पूरे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 125 बना सकते हो, ठीक। और आगे देखिए इसमें पढ़ना क्या क्या, सिलेबस में क्या क्या रहेगा, नहीं दूसरा पेज। देखिए
आगे बोल रहा है क्या, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, किस मीडियम में आप एग्जामिनेशन देना चाह रहे हो, ठीक है। दैट मीन्स क्या, आप इंग्लिश चुनते हो, हिंदी चुनते हो, आसामी चुनते हो, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, लेकिन हमारा वीडियो जो रहेगा इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले बच्चे को ज़्यादा पसंद, ठीक है। आप किस लैंग्वेज से हो, बिहार से, झारखंड से, किस जगह से, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कारण क्या, ये जो हम लैंग्वेज इतना सारा दे दिया, पंजाबी, तमिल, उर्दू, ठीक है, इतना हमको तो आता नहीं है। सबसे बड़ी बात है, हमें आती है मात्र 2 लैंग्वेज, जो है क्या, इंग्लिश और दूसरा है हिंदी, क्योंकि हम नॉर्थ बेल्ट से बिलोंग करते हैं। जब हम नॉर्थ बेल्ट से बिलोंग करेंगे तो हमें आएगी क्या, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। वो भी आपका वीडियो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे के लिए क्या काफ़ी फ़ायदेमंद है। आगे बोलता है क्या, अ कैंडिडेट कैन चूज एनी ऑफ द एबव लैंग्वेज इरेस्पेक्टिव ऑफ अ स्कूल अप्लाइड फॉर। जिस तरह के स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मान लो हमें हिंदी आता तो हम पंजाबी स्कूल में क्यों अप्लाई करें, ठीक है। वो भी एक चुनौती है मेरे लिए कि हम पंजाबी लैंग्वेज जानते नहीं हैं, हरियाणवी जानते हैं, आसामी जानते नहीं हैं, और अप्लाई कर दी। नेक्स्ट बोलता है ऑप्शन ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शुड बी केयरफुली चूजेड। आप जिस तरह का पेपर को चुनिएगा, ठीक है, उसी तरह का आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। आप हिंदी चुनिएगा, हिंदी मिलेगा, आसामी चुनिएगा, आसामी मिलेगा। इसलिए आपको हम बताए थे क्या, लैंग्वेज बता रखे थे। देखिए यहाँ पे क्या था, उर्दू है, उर्दू है, तेलुगु है, तमिल है, पंजाबी, उड़िया, मराठी, मलयालम, कन्नड़ा, गुजराती, बंगाली, असमी, हिंदी और इंग्लिश। इतना सारा लैंग्वेज, आप जिस लैंग्वेज पेपर सुनिएगा आपका पेपर उसी लैंग्वेज में आएगा, और एक और इंग्लिश में आ सकता है, ठीक है। एक और दो अगर लैंग्वेज रहेगा तो इंग्लिश में रहेगा, ताकि फिर दिक्कत आपको ना हो सके। आगे बोलता है कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश और हिंदी वुड बी प्रोवाइडेड बाइलिंगुअल एग्जाम बुकलेट, दैट इज इंग्लिश और इन हिंदी। मतलब जो बच्चे इंग्लिश और हिंदी चुनते हैं उनके लिए बाइलिंगुअल पेपर रहेगा। कैसा पेपर रहेगा, बाइलिंगुअल, मतलब पेपर में इंग्लिश भी रहेगा और हिंदी भी रहेगा। अगला बोलता है कैंडिडेट ऑप्शन फॉर रीजनल लैंग्वेज वुड बी प्रोवाइडेड एग्जाम बुकलेट इन द लैंग्वेज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म एंड इंग्लिश। अभी आपको समझाए, अगर हम असम से, कहाँ से हैं, मान लो असम से हैं, तो हमको पेपर में असम का लैंग्वेज मिलने वाला है, और क्या मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा। मतलब हमको अगर आसामी समझ नहीं आया तो हम इंग्लिश का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद सौदा है, ताकि क्या हो सके, हमें दिक्कत ना हो समझने में पेपर को। आगे देखिए, और बोलता है इसमें मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, इसका मैथमेटिक्स का, ठीक है, उसके बारे में ज़रा जानेंगे। जैसे मैथमेटिक्स में इसमें ढेर सारा चैप्टर है। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चन, इसलिए वेटेज भी ज़्यादा है। कितना, 150 नंबर का। कितना का है, 150 का। आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए, एकदम खुला करा मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। अदर सब्जेक्ट में 100 नंबर दिया है, ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स में 150 नंबर दिया। 3 नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कितने का, 3 का। टॉपिक कौन कौन सा, नेचुरल नंबर। सबसे पहला जो हम स्टार्ट करेंगे आपके यूट्यूब चैनल पे, तो नेचुरल नंबर ही होगा। दूसरा है LCM HCF, तीसरा यूनिटरी मेथड, चौथा है फ्रैक्शन, फिर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर है प्रॉफिट लॉस। आगे भी अगर ध्यान दें तो फिर है सिंप्लीफिकेशन। क्या है फिर, सिंप्लीफिकेशन है, एवरेज है, परसेंटेज है, एरिया एंड पेरीमीटर है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपलेस्ट फॉर्म बोले, सॉरी। और है लाइन्स एंड एंगल्स है, फिर क्या है, लाइन्स एंड एंगल्स है, टेम्परेचर है, अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शंस है, आप कैसे बड़ा छोटा कौन है, बड़ा कौन छोटा, पहले उसको अरेंज कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, 180 का सम, 2 एंगल का सम 180 हो, 2 एंगल का सम 90 हो, ये सब भी आना है। मतलब आपको कहने मतलब क्या, किसका चैप्टर है ये वाला, ये आपका चैप्टर है ज्योमेट्री का, GEOMETRY, ठीक है। फिर आपका ऑपरेशन ऑफ नंबर है, स्पीड एंड टाइम है, डेसिमल नंबर है, प्लेन फिगर है, प्राइम और कंपोजिट नंबर है, वॉल्यूम और क्यूब है, वॉल्यूम है किसका, क्यूब और क्यूबॉइड का। ये हमको इम्पोर्टेंट टॉपिक लग रहा है हम लोग को। यही नहीं, सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट बता दिया आपको। फिर है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, आपको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट होना चाहिए, मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहिए, ठीक है।
डीएम में कन्वर्ट करना चाहिए, आना चाहिए आपको। मतलब आपको एक कहे तो क्या, आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। फिर आपका क्या रोमन न्यूमरल्स है, रोमन नंबर में आपको 1 कैसे लिखोगे, 2 कैसे लिखोगे, 3 कैसे लिखोगे, 1000 कैसे लिखोगे, 1000 है, 500 है, कैसे लिखोगे सर। आगे बोलता है टाइप्स ऑफ एंगल्स है, सर्किल है। इतने सारे टॉपिक है मैथमेटिक्स का, अगर देखा जाए तो लगभग कुल मिला के 25 टॉपिक। कितना? 25। और अगर हम 25 को 2 से गुना करें तो आएगा कितना? 50। तो हमारे पास कितना? 50 नंबर का पूरा क्वेश्चन सेटअप है। आगे देखते हैं। एक मिस्टेक हुआ हमसे, ये भी थोड़ा इरेजर उसको हटाएं, इसको देखिए ये आपका है इंटेलिजेंस, जिसको बोलते हो क्या, जिसके लिए आप एक शब्द यूज करोगे, क्या यूज करोगे? रीजनिंग। क्या यूज करोगे बाबू? रीजनिंग। क्या हो इसलिए यूज? रीजनिंग, REASONING, रीजनिंग मतलब तर्क शास्त्र, तर्क वितर्क किसको कह सकते हो, तर्क। कोई भी क्यों लिख रहे हो सर, जैसे इसमें क्या क्या क्वेश्चंस ऑन इंटेलिजेंस विल बी बेस्ड ऑन एनालॉजी, मतलब मैथमेटिकल हो सकता है, वर्बल हो सकता है, पैटर्न का भी हो सकता है, स्पाइरल और मैथमेटिकल हो सकता है, क्लासिफिकेशन हो सकता है, विजुअल हो सकता है, लॉजिकल हो सकता है, रीजनिंग हो सकता है, मतलब ढेर सारा इसमें मिला हुआ है। विच आर मेंशन इन द फॉलो। पहला क्या लिखा? एनालॉगी। क्या लिखा है? एनालॉगी। सॉरी ये 25 क्वेश्चन कितना है? 25 क्वेश्चन है। आपको पहले कहते 50 मार्क्स का, मतलब हर एक क्वेश्चन कितने का है? × 2। ठीक है, आप सोचिए 25 क्वेश्चन, आप इसमें अगर 25 मिनट टाइम भी नहीं देंगे, आपका पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन बन जाए, पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन बन जाए, कितना अच्छा लगे। जैसे हम आपको अगर टॉपिक पढ़ाते हैं एनालॉगी का, जो मैथमेटिकल वर्बल होगा, वेन डायग्राम है, पेपर फोल्डिंग होगा, एम्बेडेड या हिडन फिगर होगा, ज्योमेट्रिकल फिगर कंपटीशन होगा, स्पेस विजुअलाइजेशन है, ऑर्डर एंड रैंकिंग है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, और है ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा चैप्टर है, ठीक है, और बहुत महत्वपूर्ण है भविष्य में भी आपके लिए। मिरर इमेज है, फिर फिगर मैचिंग है, फिगर सीरीज कंपटीशन है, ऑड मैन आउट क्वेश्चन है, ऑड मैन या ऑड वन आउट हो सकता है, आपकी मैन के जगह पे क्या ऑड वन आउट भी करे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पैटर्न कंपटीशन है, पैटर्न को फॉलो कीजिए, क्लासिफिकेशन है, वर्ड फॉर्मेशन है, डिक्शनरी वर्ड ऑर्डर है, जैसे इसका मतलब क्या होगा? ABCD पहले कौन आता है? ABCD, सिर्फ यही 4 नहीं, कहने का मतलब जो लेटर 4 आपको ऑप्शन देगा उसमें बताएगा अरेंज कीजिए, पहले कौन फिर कौन फिर कौन, ऐसे, ठीक है। फिर क्या सीरीज है, फिर एक डायरेक्शन टेस्ट है, फिर एक क्लॉक एंड जेंडर है, सॉरी क्लॉक एंड कैलेंडर, जेंडर पर क्लॉक एंड कैलेंडर। कि मान लो आज अगर सोमवार, तो 2 साल बाद आज के डेट में क्या होगा, ठीक है। आगे देखिए, अगर बात करें तो क्या लैंग्वेज का, किस चीज़ का? लैंग्वेज का, खास करके इंग्लिश में। किसका? इंग्लिश में। 25 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन यहाँ ही 25 है, लेकिन मार्क्स 50 का। कितना का? 50। सिर्फ मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चन था। आप देखिए इसमें क्या है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, आपको पैसेज पढ़ के आंसर दीजिए, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वोकेबलरी, वर्ब और टाइप्स, कन्फ्यूजन वर्ड है, क्वेश्चन टैग है, सेंटेंस फॉर्मेशन है, एंटोनिम्स है, साइनोनिम्स है। ये दोनों तो याद करना पड़ेगा आपको, एकदम याद करवा देंगे आपको 70-80 को दोनों। एडजेक्टिव समझना इसको है, इंटरजेक्शन है, आइडम्स एंड फ्रेज है, कलेक्टिव नाउंस है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ के जब आप समझिएगा तो आपका क्वेश्चन पेपर बहुत आसान लगेगा। जब पेपर आसान लगेगा तो आपको क्या होगा, काम करने में मज़ा आएगा। जैसे क्या टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, टेंस फॉर्म है, काइंड्स ऑफ नाउन है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है, करेक्ट स्पेलिंग है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस है, सिंगुलर प्लूरल है, राइमिंग वर्ड है, एडवर्ब है, जेंडर है, नंबर है, ये सब हमको पढ़ना पड़ेगा। पूरा का पूरा 25 टॉपिक है, लगभग हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन रहने वाला है, मतलब ×1। हर एक टॉपिक से आप जो भी एक टॉपिक पढ़ रहे हो उससे 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। और ऐसा नहीं कि कई सारे टॉपिक्स में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। कैसा है? इंटरकनेक्टेड। आगे बोलता है क्या, टॉपिक कवर्ड इन क्लास 6 लैंग्वेज रीजनल।
देखो इसमें रीजनल लैंग्वेज में क्या क्या टॉपिक कवर करना पड़ेगा हमें, ठीक है। जो भी क्या होगा इसमें 25 क्वेश्चन होगा और 50 मार्क्स का ही होगा। बोलता क्वेश्चन इन लैंग्वेज सेक्शन विल बी बेस्ड ऑन टॉपिक डिटेल टिल क्लास 5। जो आपको क्लास 5 तक के आपके लैंग्वेज पेपर में है उसी के ऊपर बात करना पड़ेगा हमें, और बात कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी, ठीक है। आगे देखिएगा, यह आपका बिहार के लोग हम हैं, ठीक है। तो हिंदी आपको बताएं, हिंदी भी कितना है 25 क्वेश्चन ही है, ठीक है। उसमें क्या है गद्यांश मिलेगा, स्टोरी पढ़िए आंसर लिखिए, फिर एक क्रिया विशेषण, फिर है वचन बदलना, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, वाच्य परिवर्तन, सर्वनाम की पहचान, काल, लिंग बदलना, वर्ण विचार, वाक्य विचार, विलोम शब्द, अशुद्धि शोधन शब्द या वाक्य, श्रुति संविनार्थक शब्द, मुहावरे, संज्ञा के भेद की पहचान, विशेषण की पहचान, इसको जानना चाहिए आपको, पर्यायवाची शब्द, संधि। कहने का मतलब क्या है, इतना सारा टॉपिक है आपको कवर करना सब जरूरी है। अगर आप नहीं कवर करते हैं तो आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा, और सिलेबस पूरा नहीं होगा किसी भी चीज़ का तो आप इतना मान लीजिए कि एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। लेकिन हम हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, आपका निकलना रिजल्ट तय है। समास है, क्रिया है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, वर्तनी शुद्धियाँ हैं, लोकोक्तियाँ हैं, वाक्य विचार है। मतलब कहने का मतलब इसमें 24 टॉपिक दिख रहा है हमें, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट पेज पे एक आध टॉपिक हो, नेक्स्ट पेज पे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। तो कहने का मतलब था क्या कि हम जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे, खास करके चाहे जो भी चीज़ का टॉपिक हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, उससे मतलब नहीं है हमें। मतलब है 24 टॉपिक में 25 क्वेश्चन है, 24 टॉपिक में कितना 25 क्वेश्चन है, ठीक है। हमें मतलब है आप ध्यान से पढ़ें, आप ध्यान से पढ़ते हैं तो हमारा भी फ़ायदा होगा, थोड़ा बहुत आपका भी फ़ायदा होगा। आपका तो पूरा फ़ायदा है, हमारा फ़ायदा थोड़ा बहुत है। जैसे क्या है जनरल नॉलेज में अब टॉपिक देखते हैं हम लोग, देखिए ये भी 25 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स के सब है, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। बस सिर्फ मैथमेटिक्स जो है आपका 50 क्वेश्चन है 150 नंबर का, ठीक है। इसमें क्या है जनरल नॉलेज में डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिस्ट, अलग अलग साइंटिस्ट साइंटिफिक डिवाइस यूज इन डे लाइफ, जो हम लोग डे लाइफ में उपयोग करते हैं उसको खोज कौन किया, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी जुटाना होगा। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑन माउंटेन, तराई और लाइफ स्टाइल। माउंटेन और तराई का लाइफ स्टाइल उसके बारे में जानना हम लोग क्या। फिर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, ठीक है, इधर जान ले। आइकन्स एंड सिंबल ऑफ इंडिया, नेशनल इंसाइन है, नेशनल एम्बलम है, स्पॉट्स, एनिमल, सब नेशनल क्या क्या है। एलिमेंट्री अवेयरनेस ऑफ सच सिंबल, कई बार और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है जानना बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे नहीं जानते, भविष्य में कोई उनसे पूछते तो बहुत बुरा लगता है। भाई एक सैनिक स्कूल का बच्चा पढ़ा हुआ हो क्लास 5, सैनिक स्कूल छोड़िए कहीं कहीं बच्चा क्लास 5 पढ़ा हो, उसको ये सब नहीं पता है, ठीक है। नेक्स्ट बोलता क्या, मेजर रिलीजियस ऑफ इंडिया, इंडिया में कौन कौन से धर्म ज़्यादा हैं, ठीक है। एलिमेंट्री अवेयरनेस अबाउट फाउंडर्स, को कौन खोज गए, जैसे क्या बुद्ध धर्म है, इसका बारे में पढ़ना हो, जैन धर्म होगा, सिख धर्म होगा, ठीक है। रिलीजियस बुक्स, उनका रिलीजियस बुक्स क्या है, इंपॉर्टेंट आइडिया क्या है, उनका सोच क्या है, कौन दिए थे, कहाँ खोज हुआ था। शेप ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटी, मतलब एक फिजिक्स का टॉपिक आ गया, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ये सब जानना चाहिए। आगे बोलता आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर जैसे म्यूजिक है, म्यूजिक क्लासिकल एंड फोक डांस है। रिनोन्ड पर्सनालिटी क्या है उसका, इंस्ट्रूमेंट क्या है उसमें, वोकल म्यूजिक कैसा है, मेजर डांस क्या है उसका फॉर्म क्या है। मतलब कहने का मतलब आपको क्लासिकल डांस है, म्यूजिक, इसके हमको जुटाना जानकारी और याद रखना होगा। नेक्स्ट बार नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, फिजिक्स का टॉपिक है, इसको फॉसिल फ्यूल बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बोलता है क्या, डिफेंस में इक्विवेलेंट रैंक इन 3 सर्विसेज, एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी, उसका क्या क्या रैंक है। वीपन्स कौन यूज होता है, एयरक्राफ्ट कैसा है, मिसाइल कैसा है, वार्षिक क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में जानकारी जुटाएंगे। और क्या फूड है, क्या हम लोग के देश में कैसा फूड है, क्या 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 होता है, कल्चर क्या उसका, हैबिटेट क्या है, लैंग्वेज क्या है, इस सब आपका क्या है बायो का कोई टॉपिक मिल जाएगा। और वेरियस रीजन, बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत ही क्या है ज़रूरी है। अगर आप अपने देश के बारे में नहीं जानिए तो कैसे आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट बोलता है स्पोर्ट्स एंड गेम्स, इंडिया में कौन कौन सा स्पोर्ट होता है, खास करके इंडिया और वर्ल्ड के रिलेटेड। रिनोन्ड
पर्सनालिटी कौन, जैसे क्रिकेट का विराट कोहली है, MS धोनी है, रोहित शर्मा है। मेजर इस सब के बारे में जानकारी जुटा लेना बहुत ज़रूरी है। आगे बोलता है कहाँ गया एट, मेजर कंपटीशंस, बोला क्या, मेजर कंपटीशंस एंड ट्रॉफी, उन्होंने कौन कौन सा बड़ा कंपटीशन में जीता है, कौन कौन सा ट्रॉफी जीता है, और कौन सा थे एसोसिएटेड कौन थे, एंड वेरियस गेम, जैसे क्रिकेट में भी वर्ल्ड कप जीता इंडिया, ठीक है, IPL कौन जीतने वाला है। नेक्स्ट है सुपर सेंसेस, हाउ डू प्लांट एंड एनिमल सेंस देयर सराउंडिंग, ये हमको जानना है, सेंस ऑर्गन के बारे में जानना होगा, कैसे प्लांट और एनिमल अपने आसपास के सराउंडिंग में रहते हैं। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बींग और एनिमल में कैसा रिलेशनशिप है, ठीक है। और हम लोग के पास कुछ टॉपिक्स और है, जैसे का टेस्ट एंड डाइजेस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट, हम लोग कैसे के पेट में कैसे खाना पकता है, इसके बारे में जानना है। कुकिंग एंड प्रिजर्विंग क्या है, उसका टेक्निक क्या है, कैसे कुकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट बोलता है जर्मिनेशन एंड सीड डिस्पर्सन, कैसे जर्मिनेट करता है सीड, कैसे डिस्पर्स करता है सीड। नेक्स्ट बोल रहा है ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, हम लोग के देश में कैसे पानी को शुरुआत से बचाया जाता है और अभी क्या है, कैसे बचाया जाता है, ठीक है। और कुछ इधर से वापस बैक करते चले जाएँ, हम टॉपिक को उसमें जीके वाला मिक्स कर दिए हैं। इवोपरेशन है, कंडेंसेशन है और वाटर साइकिल है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हम लोग को पानी को बचाना क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट बोलता है नेचुरल कैलामिटी है, फूड और अर्थक्वेक है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन लिटरेरी एंड कल्चरल अवार्ड, ठीक है। नेम्स ऑफ अवार्ड, क्या क्या उसका अवार्ड का नाम है, रिसेंट में किसको मिला है, रिसिपेंट कौन है, कौन उनको दिए थे, कौन उनको ग्रहण किए, देने और लेने दोनों वालों को नाम जाना चाहिए, राष्ट्रपति दे रहे हैं, राज्यपाल दे रहे हैं। आगे बोलता है क्या, इंडियन लिटरेरी एंड कल्चर, खास करके पर्सनालिटी कौन थे, नाम और उनका फील्ड क्या अचीवमेंट का, किस क्षेत्र में मिला है। यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सा, जैसे WHO है, UNO है, इस सब के बारे में जानना है। बेसिक नॉलेज अबाउट स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक का फंक्शन कैसा है, क्या है, उसके बारे में जानकारी बताएंगे। और क्या बोला देखो यहाँ पे, बोलता है फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स, हम लोग के बॉडी पार्ट्स में क्या क्या फंक्शन है, प्लांट और एनिमल का। नेक्स्ट बोलता है नेम्स ऑफ यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल, अलग अलग एनिमल के अलग अलग जो डिफरेंट यंग वंस हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी जुटाएंगे, ठीक है। और एक तो हम लोग का क्या हो गया, लगभग सब सिलेबस के बारे में डिटेल जानकारी जुटा लिए थे। एक पेज और बच रहा है, मैं लिख रहा है, हाँ लास्ट नंबर जीके का ही, सॉरी छूट गया था। देखिए लास्ट बोलते हैं एक्सपेरिमेंट विथ वाटर ऑन एवरीडे लाइफ, हम लोग के लाइफ में पानी का बहुत ज़रूरत है, तो कैसे हम लोग के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट बोलता है वाटर पॉल्यूशन एंड माइक्रोबियल डिजीज, वाटर पॉल्यूशन क्या है, माइक्रोबियल डिजीज क्या है, उसके बारे में जानेंगे। आगे बोलता है क्या लाइफ ऑफ फार्मर्स का लाइफ कैसा है, उनका टेक्निक कैसा है। नेक्स्ट बोलता है ट्राइबल कम्युनिटी कैसा हम लोग के देश में, और फॉरेस्ट क्या क्या प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आगे बोलता है कि नोट में क्या, ये हम लोग जानेंगे सिलेबस, किसका जाने सिलेबस, हम लोग जाने सिलेबस मैथ का, रीजनिंग का, और किसका है इंग्लिश का, और किसका है हिंदी का, और किसका है लास्ट में जाने जीके का, ठीक है, जीके एंड जीएस। भाई अगर आप इतना कर लेते हो और कुल मिला करके इसमें से 50 नंबर का, सॉरी सिर्फ 150 का ए है, अगर आप 150 में, जो हम एक नेक्स्ट में वाइट पे ही ले लेते हैं, ठीक है। देखो अगर लिखे हम क्या मैथ, दिख रहा भाई,
मैथ का जो क्वेश्चन आपके पास है 50 क्वेश्चन है और 3-3 मार्क्स का है, मतलब कितना 150। ठीक है, फिर क्या था बाबू आपके पास था इंग्लिश, ये भी 50 क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। हिंदी, ये भी 25 क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। जीके एंड जीएस, ये भी 25 क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। कुल मिलाकर देखा जाए तो 50 यहाँ, 50 यहाँ, 50 यहाँ, और लास्ट में एक और लिख दे रीजनिंग, RESONING, रीजनिंग। ये कितना है 25 क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क्स का 50। देखो तो बाबू यहाँ से लेके अगर हम देखें ध्यान से तो यहीं तक हो गया 50, 50, 100, 50, 150, 200, 350, कुल मिला कितना 350 मार्क्स का। अगर आप इसमें से 300 नंबर प्लस कर देते हो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रुकने वाला। 300 नंबर, ज़्यादा नहीं बोल रहे, 300। नेक्स्ट टाइम हम लोग कोशिश करेंगे 350 में से 350 लाने का। ठीक है, लेकिन अभी जो भी है कोशिश कीजिए कि 300 भी टारगेट कीजिएगा तो 310 आ जाएगा, 305 आ जाएगा। ठीक है, और लग करके काम कीजिए, हम भी हेल्प करेंगे, हमारा भी फ़ायदा होगा थोड़ा बहुत, और आपका मेनली फ़ायदा हो जाएगा। बेसिक फ़ायदा किसका है? आपका है। ठीक है, तो आज हम इसी के साथ आप लोग के लिए एक और हम लास्ट में टैब ऐड करना चाहेंगे। आ जाएगा जो वेलकम बोलेंगे भी, और आज के जो वीडियो देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं आपसे बस इतना सपोर्ट चाहता हूँ कि आप चैनल को लाइक कर दीजिए ज़रूर। अगर आपके दोस्त इच्छुक होंगे तो उनको शेयर भी कर दीजिएगा। आपको लगे कि जेन्युइन मैं पढ़ाया हूँ ठीक ढंग से तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपका इरादा नहीं है सब्सक्राइब करने का तो कोई बात नहीं कि भाई इसके लिए मैं नहीं करूँगा। हाँ, आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, आपको जैसा भी लगे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका कमेंट ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, ये मस्ट नेसेसरी है कि इसमें क्या हम चेंज करें। ठीक है, आपको समझ में क्या नहीं आई, मेरी लैंग्वेज आ रही थी कि नहीं समझ में, आवाज़ जा रही थी कि नहीं। ठीक है, और चलिए थैंक यू आपके लिए बहुत बहुत, आप लोगों ने जो देखिएगा वीडियो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।